Ahmed Khan, PAC News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कोई ऐसा ही वीडियो या इस किस्म की चीज़ हो तो मेरे को मेरे फेसबुक चैनल पर या इंस्टाग्राम पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी वो वीडियो अगर कोई ऐसे सिक्योरिटी रीज़न के ख़िलाफ़ ना हुई तो मैं इंशाल्लाह उसको अपलोड करूँगा। दोस्तों, ड्रामेबाजियाँ शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है वो सारी दुनिया देख रही है, लेकिन सियासतदानों की मुनाफिकत अब नज़र आनी शुरू हुई है। पहले तो इस तरह का नहीं था, लेकिन अब नज़र आनी शुरू हुई है, और ख़ास करके पीपल पार्टी की। पहले तो सबसे पहले मैं इसकी एक बात और करता हूं, जो इसने इलेक्शन जो यानी कि इलेक्शन का जो नया कानून बना था उस पर इन्होंने साइन किए। हुकूमत में थे ना ये, इन्होंने पास किया वो बिल और फिर इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दिए। उसके बाद अब देखो इनकी ड्रामेबाजियां। जब इनको सच नजर आने लगा है कि इलेक्शन तो नहीं होंगे तो इनकी आप ड्रामेबाजियां देखो। ये इलेक्शन सिर्फ दो पार्टियों को ना होना जो है, दो पार्टियों को सूट करता है, एक नून लीग और एक फजले रहमान यानी कि फे। वो दो पार्टियां नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। बाकी पाकिस्तान का हर आदमी, और कुछ दिनों बाद आप देखना नून लीग भी और फजले रहमान भी आकर शोर करेंगे कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। ये जो बात मैं कह रहा हूं ये आपको पता चल जाएगी कुछ दिनों के बाद, लेकिन अभी तक वो इस चीज़ के हक में नहीं है कि इलेक्शन हो, क्योंकि उनको अभी तक सहूलतकारी मिल रही है। लेकिन जिस तरह अवाम का अब मूड है, अगर इसी तरह रहा तो नून लीग भी और फजले रहमान ग्रुप भी यही चीखते चलाते आपको नजर आएंगे कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। पीपल पार्टी की मैं मुनाफिकत की बात इसलिए कर रहा हूं कि हर चीज़ में वो शामिल थी। ये 15 महीने जितना अवाम के ऊपर जुल्म जबर और महंगाई का जो इन्होंने एक यानी कि एटम बम गिराया था इस सब पीडीएम की हुकूमत में, इसमें ये सब पार्टियां शामिल थी। लेकिन फजल रहमान और पीपल पार्टी का सबसे ज्यादा हाथ था हर चीज में। ये नंबर 1 थे, यानी कि नून लीग भी इनके पीछे थी। ये तो दोनों फ्रंट मैन थे। अब इनके ड्रामे देखो। वो चपेट जैसे मुंह वाली जो इनकी शहरी रहमान है उसकी ट्वीट पढ़ो या पोस्टे या बयान देखो, या दूसरे किसी और का बयान देखो, खुर्शीद शाह का बयान देखो, नजर ऐसा आ रहा है कि जैसे अवाम के हमदर्द इनसे ज्यादा पाकिस्तान में है ही कोई नहीं। सोचे इस चीज को, हर चीज इन्होंने की। और अब इनकी मुनाफिकत देखो कि कैसे मुनाफिक लोग हैं। क्या दुनिया में ऐसा कोई सियासतदान आपने देखा है जिस तरह के ये मुनाफिक लोग हैं कि खुद ही जुल्म करते हैं और फिर समझते हैं कि 25 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं वो अंधे भी हैं और बहरे भी हैं। ना वो सुन सकते हैं ना वो देख सकते हैं। हमने जो कुछ किया ना उन्होंने सुना ना उन्होंने देखा, यही इनके दिमाग में है। लेकिन होना तो ऐसा ही चाहिए, बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि ये तो अभी थोड़ा है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम इसी लायक है कि इसके ऊपर इससे भी डबल आना चाहिए। क्योंकि जब एक आदमी सोया रहे, इनको नहीं पता था कि इनके साथ क्या हो रहा है। ये खामोश थे, इनको नहीं पता था कि ये हुकूमत क्या कर रही है, आते ही क्या कर रही थी। चलो 2 महीने तक 3 महीने तक आपने इंतजार किया। जब इमरान खान कहता रहा कि मैं बर्दाश्त कर लूंगा, आप नहीं कर सकोगे, लेकिन आप लोग मजाक करते थे। जब वो कहता था, बल्कि उसकी हुकूमत जाने से पहले भी वो कहता था कि ये पीडीएम जो आ रही है ये सिर्फ अपने केस माफ कराने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आ रही है, लेकिन हम लोग उसके साथ मजाक करते थे। क्या उसकी एक एक बात सच नहीं हुई? क्या उसने जो जो लफ्ज कहे थे वो सच नहीं हुए? फिर भी हमने उस पर एतबार नहीं किया, इन लोगों पर एतबार किया। अब भुगतो, अब चलाते क्यों हो? आराम से बैठो ना, अब चलाते क्यों हो? उस टाइम तो आप गालियां देते थे उसको,
हर बुरी बात उसके मुखालफ करते थे। मैं पीटीआई के कारकुनों से हटकर ये बात कर रहा हूं, क्योंकि इस जो ये अभी हो रहा है इसका इफेक्ट पाकिस्तान के हर आदमी पर है। कोई ये नहीं कि ये नून लीग वालों पर नहीं हो रहा और दूसरा हर आदमी पर हो रहा है। और मिडिल क्लास और अपर मिडिल, यानी कि हाई क्लास की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उनका तो सब कुछ फ्री है। ये मैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल और अपर मिडिल और जो बिल्कुल गरीब है मेरे जैसे, उनकी बात मैं कर रहा हूं कि वो इस चीज से कितने मुतासर हो गए हैं। सिर्फ एक बिजली का इशू अभी बाहर निकला है, आप सोचो, वो एक इशू सिर्फ बाहर निकला है। अगर यही दूसरे इशू, जब मार्केट में अभी हर चीज महंगी होनी है, लेकिन इसका कोई कसूर निगरान हुकूमत का नहीं है। एक चीज भी निगरान हुकूमत ने महंगी नहीं की, ये सारा कुछ पीडीएम का किया धरा है। पीपल पार्टी, नून लीग और मैन जो है फजल रहमान, ये तीनों। इसके बाद जो छोटी छोटी इनके साथ लगी हुई थी, जिस तरह आजकल वो बलोचिस्तान का एक जो सबसे पहले तहरीक इंसाफ छोड़कर भागा था, अभी चला रहा है कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, ऐसे यानी कि कंगारू, फुर्तीली मार के तो फुर्तीली मार के उधर। ये हुकूमत जो गुजरी है पीडीएम की हुकूमत, इसके पास कौन सा इख्तियार नहीं था? क्या इसकी मुखालफत, ये कोई बिल लाते थे तो इसकी मुखालफत कोई अपोजिशन करती थी? क्या इसको अपने मुखालफत में एक टफ अपोजिशन मिली हुई थी कि जो इसको करने नहीं दे रही थी, कोई कानून पास करने नहीं दे रही थी अवाम के हक में, या किसी किस्म का अपने हक में? ये एक दिन में 24-24, 20-20 केस पास करवा रहे थे, लेकिन अवाम के हक में कोई उन्होंने केस पास करवाया? क्या आप में से किसी ने देखा? क्या आपकी नजरों में से ये गुजरा, या किसी मीडिया एंकर पर्सन या साफी की नजरों से ऐसा कोई गुजरा? और खास करके मैं उन चैनलों को ये बात बोल रहा हूं जो अभी भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, या जो साहबी या अंकर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की पोस्ट के नीचे ऐसी पोस्टें करते हैं, खुदा की कसम दिल करता है कि खड़े होकर उनके मुंह पर थूकूं। वो अवाम की क्या हालत हो गई है, तुम अब भी उनके पीछे पड़े हो। मैं मुतालबा करता हूं, किससे मुतालबा करूं? किससे? करप्शन पकड़ने वाले भी करप्ट है, तो किससे यार मुतालबा करूं? किससे? मैं अवाम से करूं, वो बेबस है। अदारों से करूं, वो खुद भी, अभी क्या बोलूं, कुछ नहीं बोलूंगा। अदलिया से करूं, उनमें भी आप हालत देख लो। किसी सियासी पार्टी से करूं, सियासतदानों की हालत देख लो। किसी अदारे, यानी कि नैब या FIA या पुलिस या किसी अदारे से भी करूं, किससे करूं? वो सारे भी इनके भाई हैं। अब किससे मैं कहूं कि 1300 अरब रुपया जो पाकिस्तान का लूट कर इन्होंने माफ करवाया, उसको वापस किया जाए या करवाया जाए? मैं किससे कहूं? ये पाकिस्तानियों का पैसा था, लूटा इन्होंने, और उसके बदले दोबारा टैक्स लगा के पाकिस्तानियों से पैसा वापस लेना चाहते हैं। ये हम जिसकी तरफ देखते थे, यानी कि हमारी फौज और उसके जर्नैल, और हम अपील करते थे कि प्लीज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप इस पर एक्शन लें। अब हम किससे करें? इनके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? अब तो सिर्फ अल्लाह से ही दुआ है कि या अल्लाह पाकिस्तान को लूटने वालों के जिस्मों में कीड़े डाल और दुनिया सारी इस चीज को देखे। क्या आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हो तो आमीन बोलो। मैं फिर कहता हूं, या अल्लाह, हम किसी से फरियाद नहीं कर सकते, ना हाकिमों से और ना हाकिमों को लाने वालों से। हम तुमसे फरियाद कर रहे हैं कि पाकिस्तान को लूटने वालों के जिस्मों में कीड़े पैदा कर, उनकी औलादें लंगड़ी लूली हो। क्योंकि देखिए, मैं अपनी बात नहीं करता हूं, मैं हर उस आदमी की बात करता हूं जो सफेदपोश है, क्योंकि हमारी माई बहनें हैं। हर आदमी के घर में 1-2 औरतें हैं, बच्चे हैं, बहनें हैं, माँ बाप है, बीमार भी है, सारा कुछ है। तो वो कैसे जिंदा रहते होंगे, ये सोचो। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग एहतजाज जरूर करो, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग यानी कि पुरतशद्दद एहतजाज करो, अपने हक के लिए एहतजाज करो, जरूर करो, क्योंकि रोने के बगैर मां भी बच्चे को दूध नहीं देती। तो ये हुकूमत, लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, निगरान हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। हो सकता है उसके लाने वालों का हो, लेकिन निगरान हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। निगरान हुकूमत के खिलाफ कोई बात मत करो, क्योंकि इसका कसूर ही कोई नहीं है। ये सारा कसूर उस पीडीएम की हुकूमत का था, जो इसमें जितनी जमातें में शरीक थी, और मैन उनमें पीपल पार्टी, नून लीग और फजल रहमान ग्रुप था। बाकी अब आपकी मर्जी है
मैंने जो कहना था वो कह दिया। आप अगर इस चीज पे एग्री हैं कि 1300 अरब रुपया जो पाकिस्तान का लूटा गया है और उसको माफ करवाया गया है, जिन अदारों ने माफ किया है, जिन्होंने केस कमजोर किए हैं, जिन्होंने माफ किया है, जिन्होंने इंक्वायरियां नहीं की है, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है, उन सबको कटहरे में लाना चाहिए और पैसा वापस होना चाहिए। उसमें से अगर आप 50 अरब रुपया भी, 1300 अरब की बात कर रहा हूं, उसमें से अगर आप 50 अरब रुपया भी अवाम को सब स्टडी दे देते हैं, खुदा की कसम ये अवाम खुशहाल हो जाएगी। 1250 अरब फिर भी पाकिस्तान के पास बचता है। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।